तो चलिए शुरू करते हैं। आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा, यानी कि कोई व्यक्ति जब उसको ऐसा आवश्यकता आन पड़ती है कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है लेता है, तो उससे कैसे डिफेंस मिलता है। जब आवश्यकता पड़ने पे वो जो है अपने आप को जो है आपराधिक दायित्व जो है ले ले अपने आप से, तब उसको किस प्रकार से प्रतिरक्षा मिलती है, किस प्रकार से डिफेंस मिलता है, वो चीजें हैं। तो ये जो है आईपीसी की धारा 19 की होती है। धारा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो ये क्या होता है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा बढ़िया है। पहले तो इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई ऐसा काम ऐसे सिचुएशन में किया गया किसी व्यक्ति द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई कार्य किसी ऐसे सिचुएशन में किया गया जिससे जो है कोई नुकसान हो सकता था या फिर नुकसान हुआ हो, ठीक है, परंतु वह काम किसी और बड़े नुकसान को रोकने के, ठीक है, किसी और बड़े नुकसान मतलब जो नुकसान हुई है उससे भी और बड़ा नुकसान हो सकता था, उसको रोकने की कोशिश में किया गया हो और सद्भाव पूर्वक किया गया हो, तो ऐसे कार्यों में उस व्यक्ति को आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, क्या बताया मैंने, पहले उसको जो है एक पॉइंट कर देते हैं। मान लीजिए कोई कृत्य है, ठीक है, किसी ऐसे सिचुएशन में हुई। कैसा सिचुएशन, जहां की कोई उससे नुकसान हो गया, उसके कार्य से कोई नुकसान हो गया या हानि हो गई, या नुकसान हुआ या फिर हो सकता था, परंतु परंतु ये जो है नुकसान, ये नुकसान किसी बड़े नुकसान, किसी और बड़े हानि को रोकने के लिए हुआ हो, हानि को रोकने के लिए हुआ हो। ठीक है, और कैसे हुआ, किया गया हो वो व्यक्ति द्वारा, सद्भाव पूर्वक किया गया हो। सद्भाव पूर्वक का मतलब हमने पहले ही बताया है आपको, ठीक है, सद्भाव पूर्वक किया गया हो। अच्छा, जिनको जो है, जो पहली बार क्लास देख रहे हो, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके मूल विधि की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शायद 7वां या 8वां क्लास होगा। तो कोई ऐसा कार्य किसी ऐसे सिचुएशन में हो गया हो जहां किसी कोई जो है हानि हुई है, परंतु वो हानि किसी और बड़े हानि को रोकने के एवज में हुई हो और सद्भाव पूर्वक ये कार्य किया गया हो, तो ऐसे कार्यों में भाई अपराध तो हुआ होगा, भाई नुकसान हुई है किसी चीज की, तो लेकिन ऐसे कार्यों में उसको प्रतिरक्षा मिल सकती है, डिफेंस मिल सकती है। एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए कि जो है कोई बड़ा जहाज समुद्र में जा रहा है, ठीक है, कोई बड़ा जहाज ठीक, अब रास्ता यही है, इधर मान लीजिए बहुत बड़ा चट्टान है, इधर बहुत बड़ा चट्टान है, रास्ता यही है, ठीक है, इधर चट्टान है और थोड़ा सा ऊपर में चट्टान है, रास्ता इतने ही बीच में है। ठीक है, अब यहां पे कोई छोटा बोट आ गया जिसमें जो है 20 लोग हैं इसमें शामिल, और इसी के रास्ते में इधर एक बोट आ गई जिसमें 50 लोग शामिल हैं। अब इसके पास उतना ही जगह है कि किसी एक को टक्कर मारते हुए निकलना है। ठीक है, इसी रास्ते में दोनों बोट एक साथ आ गए हैं, ठीक है, और इसके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बची है कि ठीक है क्या करना है, इसको टक्कर मारते हुए निकलना है। तो वो क्या करेगा, 50 की जगह 20 वाले लोगों को ठोक देगा और ठोक के निकल जाएगा। जब ऐसा कार्य उसके द्वारा किया गया तो भाई हानि तो हुई, 20 लोग मरे चाहे डूबे, जो भी हुआ 20 लोग को हानि हुई, लेकिन वो जो है किसी और बड़े नुकसान को रोकने के लिए 50 लोग को तो नहीं न मारा उसने, उस नुकसान को रोकने के एवज में हुआ, तो उसमें उसकी इंटेंशन देखी जाएगी और देखा जाएगा कि क्या वास्तव में जो वहां से निकलने लायक और कोई विकल्प था कि नहीं था। अगर नहीं था तो इसको डिफेंस मिल जाएगी, प्रतिरक्षा मिल जाएगा। जैसे लोको पायलट ट्रेन चलाते हैं, ठीक है, ट्रेन जब चलती है तो लोको पायलट क्या करता है, लोको पायलट अगर मान लीजिए कि लाइन पे, ट्रेन की पटरी पे कोई व्यक्ति सामने से खड़ा दिख गया, ठीक है, सामने से खड़ा दिख गया, या तो जो है दूर से दिख गया तब तो रोक लेता है, मान लीजिए जो है
100 मीटर 50 मीटर की जो है डिस्टेंस है और उससे मैं 20 मीटर में जो है आके खड़ा हो गया। मतलब एकाएक झटके से 10-20 मीटर की दूरी पे आके खड़ा हो गया। तो इमरजेंसी ब्रेक तो लोको पायलट मार ही सकता है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक मारने के दौरान जो है क्या हो गया कि बोगी जो है निकल गई, नीचे उतर गई या फिर एक के ऊपर एक चढ़ गए, बड़ी दुर्घटना हो सकती है और उसमें जो यात्री हैं उनको जो है बहुत नुकसान हो सकता है। तो उस चक्कर में वो जो है ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग न करते हुए क्या करता है, डायरेक्ट उसको ठोकते हुए निकल जाता है हॉर्न देते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो व्यक्ति के घर वाले उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई, ये सब जो है आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा के, ठीक है, एग्जाम्पल है। समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, इसमें अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं तो आपको बताते हैं। देखिए, ये एक लॉ की जो है कोटेशन है आपके सामने। प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है ये क्वेश्चन, नेसेसिट्स पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा, इसका अर्थ क्या होता है, यही चीजें पूछा गया था। देखिए, इसका अर्थ क्या है, पब्लिका से याद रखिएगा, पब्लिक यानी सार्वजनिक, सार्वजनिक, और नेसेसिस्ट मतलब आवश्यकता, सार्वजनिक आवश्यकता। ठीक है, और क्वाम प्राइवेटा, प्राइवेटा का मतलब समझिए निजी आवश्यकता, निजी आवश्यकता, कैसा, निजी आवश्यकता। ठीक है, तो सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण होती है, अधिक महत्वपूर्ण होती है। हेलो, ये एक कोटेशन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जो कि जो है इसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने बताया, आपराधिक दायित्व है उसकी प्रतिरक्षा से, और इसी से रिलेटेड एक केस बताते हैं, फिर तीनों को जोड़ देते हैं एक साथ। एक केस है आर बनाम डडले और स्टीफन। तो आपके जो है एग्जाम में अगर मान लीजिए इन केस ये पूरा ना देके पूछ दे स्टीफन वाद, तो इसका मतलब भी यही है, इस पूरे केस को स्टीफन वाद के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में आर बनाम डडले और स्टीफन जो थे, ये 4 दोस्त थे। ठीक है, 4 दोस्त घूमने गए किसी जो है आइलैंड समझ लीजिए या फिर कोई भी ऐसी जगह, और समुद्र में ये फंस गए, इनका जो है मोटर खराब हो गया। ठीक, इनका जो शिप का मोटर था वो खराब हो गया, अब ये फंसे रह गए। बहुत दिनों तक जो है इनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं आई, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे निकल गए, और जो इनके पास राशन थी लिमिटेड थी भाई, वो खत्म हो गई, और दूर दूर तक जो है समुद्र में कहीं कोई व्यवस्था नहीं। तब ऐसे में जो है क्या हुआ, इन लोगों ने जो है आपस में एक डिसाइड किया कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको मार के हम लोग जो है खा जाते हैं। तो इन्होंने जो है इस व्यक्ति को मार के क्या किया, वो सबसे दुबला पतला था, उसको मार के उसका मांस को कच्चे खा गए। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो जो है वहां पे पहुंची, राहत पहुंची, लोग वहां फोर्स के पहुंचे और जो है फिर उन लोगों को बचाया बाद में। ठीक है, तब तक से वो लोग उस व्यक्ति को मार के खा के जिंदा रहे थे। तो फिर ये बात जो है कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप जो है निजी जो है आवश्यकता के लिए यानी अपने हित के लिए किसी के जो है जान नहीं ले सकते। ये चीजें जो है कोर्ट द्वारा बोली गई। तो ये कोटेशन वहीं से फिट बैठता है कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि आप किसी को जो है इस बात के लिए मर्डर करके खा गए, मार के खा गए कि बस आपको भूख लगी थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये इस केस का जो है क्या है, रिलेटेड है, इसी केस से रिलेटेड है। ठीक, स्टीफन वाद जो है इसी जो है वक्तव्य से रिलेटेड है। तो मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब चलते हैं यहाँ से आगे, और एक छोटी सी वीडियो में आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।